आ गए हैं सब्जेक्ट गुरु और अब होगी पढ़ाई शुरू। लर्निंग इज एन आर्ट। चलिए अब मैं मेरे चैनल सब्जेक्ट गुरु के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि इसको देखने के कुछ नियम हैं। जैसे आप अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखें, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा उससे आपको बाकायदा नोट करना होगा। और उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट्स न लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स ले लेकर हमारी हालत ये हो गई है कि हमारे मोबाइल में कई स्क्रीनशॉट्स जमा हो चुके हैं, परंतु कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद आप इन वीडियोस को बार बार देखते रहें, ताकि आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो सही स्टार्ट हो जाए और आपकी जो है मेमोरी में परमानेंट चला जाए, क्योंकि रिपीटेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और अंत में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस प्लस लक इज ऑलवेज अ ग्रांड सक्सेस। फिर ये चैनल मैंने स्पेशली एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए बनाया है, और इसमें क्लासेस 6 से 12 तक आपको वीडियोस में दूंगा। समय समय पर इसमें पोस्ट करता रहूँगा। और हमारा जो एम है, हमारे इस यूट्यूब चैनल का जो एम है वो है बेस्ट रिजल्ट्स इन एमपी बोर्ड एग्ज़ाम। मतलब आपका 100%, अगर आप इसके थ्रू पढ़ेंगे तो आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, क्योंकि आप इसके द्वारा जो पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान और बड़े ही सटीक तरीके से बताया जाएगा। तो सब्जेक्ट गुरु है नाम, अब हर सब्जेक्ट होगा आसान। थैंक यू सो मच एंड वॉच माय चैनल रेगुलरली। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है आ गए हैं सब्जेक्ट गुरु और अब होगी पढ़ाई शुरू। अब हम चैप्टर 2 ज्योग्राफी के जो वन लाइनर में आपको बता रहा था उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किसको बोला जाता है? फॉरेस्ट को बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, वो कृषि है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है? फॉरेस्ट है। फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब शुरू हुआ था? 1972 में। फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। फिर प्रोटेक्टेड एरिया जो है करीब करीब अपने भारत में 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया है। फिर आधे से ज़्यादा जो भारत का इंडिया फॉरेस्ट एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको अपन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस मामले में। फिर आता है रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो सबसे वैल्यूएबल फॉरेस्ट माने जाते हैं भारत के। फिर ये मुंडा है, मडा और संथाल ट्राइब्स जो है छोटा नागपुर रीजन की, वो महुआ और कदम ट्रीज को वर्शिप करती है। इसका मतलब ये कि हमारे इसमें आपने देखा होगा हम पीपल की भी पूजा करते हैं, तुलसी की भी पूजा करते हैं, तुलसी को माता मानते हैं, पीपल देवता की भी पूजा करते हैं। तो ये सब हमारे इसमें प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। फिर चिपको मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फिर सीड कंजर्वेशन से क्या है? बीज बचाओ आंदोलन या सेव सीड्स मूवमेंट भी कहा जाता है, उससे ध्यान रखें। कहीं कहीं इसका बीज बचाओ आंदोलन भी बोला जाता है। फिर सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ मिलते हैं? जी हाँ, अपने हृदय में, अपने मध्य प्रदेश में। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रपोजल जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दैट मींस प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का जो संयुक्त मैनेजमेंट होता है फॉरेस्ट का, वो कहाँ पर पास किया गया था? स्टेट ऑफ उड़ीसा में। अब यहाँ पर जो मेजर टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में समझ लें। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। सुंदरबन बहुत अच्छी जगह, आप घूमने जा सकते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, फिर मानस टाइगर रिजर्व आसाम, फिर पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। अब आगे बढ़ते हैं। फिर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान,
और मानस टाइगर रिजर्व असम और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप कमेंट में मुझसे पीडीएफ मांगते हैं तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। फिर आते हैं फॉरेस्ट और रिवर रिलेटेड मूवमेंट्स, तो है चिपको मूवमेंट्स रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फिर सेव सीड्स, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, बीज बचाओ आंदोलन, वो कंजर्वेशन ऑफ सीड्स से रिलेटेड है। फिर अगर अपन आगे चलें तो सेव नर्मदा मूवमेंट, जो रिलेटेड है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। फिर आता है टहरी मूवमेंट, ये भी सेम है। फिर नवदान मूवमेंट, ये डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन जो बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के होगी, उससे संबंधित है नवदान मूवमेंट। ये बात ध्यान रखें। चलिए आज का चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।